फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉर्ट आर। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब जो हमने पीछे से कुछ करेक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं, कुछ मेन पॉइंट्स निकल के आए हैं टॉर्ट के, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, द टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यह एक नागरिक दुष्कृति है। टॉर्ट इज नॉट क्रिमिनल नेचर। टॉर्ट क्रिमिनल नेचर में नहीं है क्योंकि ये कोई आपराधिक विधि नहीं है। देयर इज़ नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर इट, यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है। जैसे कि आपने आईपीसी में देखा होगा, वो कोडिफाइड लॉ है। वहाँ पर हर एक जो भी हम कोई भी करते हैं, कोई भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरे पर्सन को, तो उसके लिए वहाँ पर पनिशमेंट के रूप में दी गई है हर चीज़। हर सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन है। अगर हम किसी को हर्ट पहुँचाते हैं या ग्रीवियस हर्ट करते हैं या किसी का मर्डर करते हैं या फिर हम किसी को कल्पेबल होमोसाइड के लिए भी वहाँ पर सब जगह हर एक क्राइम के लिए वहाँ पर डिफाइंड है पनिशमेंट। पर यहाँ पर इस तरह से नहीं है। यहाँ पर केवल उसकी रेमेडी है डैमेजेस उसको प्रोवाइड करना। टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पीछे मैंने आपको बताया कि जो टॉर्ट है वो खुद में ही एक विधि है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। इन टॉर्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट टू द पर्सन रॉन्ग डूअर इज़ नॉट पनिश्ड इन अ क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर क्या है, अगर किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे दी जाएंगी, उसका यही रेमेडी है। बट ये नहीं है कि जिसने गलत किया है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में होता है। आईपीसी में हम देखते हैं कि डिफरेंट क्राइम्स के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। यहाँ पर वो उस तरह से नहीं है। यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे। दस कोर्ट में बी डिफाइंड as a civil tort may be defined as a civil wrong independent of contract। इसलिए tort को कैसे हम डिफाइन करेंगे, यह एक सिविल रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है और जिसकी रेमेडी क्या है, जिसकी उपचार क्या है, एक्शन फॉर डैमेजेस। Thus to constitute a tort there must be some act or omission on the part of the defendant। अब ये भी मेन क्वेश्चन है जो प्री में आया हुआ है कि टॉर्ट को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो टॉर्ट में हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसी तरह से आया हुआ है ABC पार्ट में, तो इसको गाइस सब अपने ध्यान में रखिए। फर्स्ट है ए, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी। प्रतिवादी ने कोई भी ऐसा कार्य किया, कोई भी ऐसा ओमिशन किया, या कोई भी जो से, एक तो एक्ट होता है जो से नहीं करना चाहिए था या उसे जो कार्य करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, तो ये क्या हुआ, एक टॉर्ट माना जाएगा जो उसने प्लेंटिफ के साथ गलत काम किया। द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ। यहाँ पर लीगल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कोई भी लीगल राइट को हानि पहुँची हो, जो भी उसकी एक विधिक जो उसका अधिकार है उस पर उसने डिफेंडेंट ने कोई क्षति पहुंचाई हो, तो ये चीज़ मेन पॉइंट है। पहला है डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो एक टॉर्ट फॉर्म करता है, जो एक रॉन्ग है प्लेंटिफ के लिए। दूसरा हमने देखा कि लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए प्लेंटिफ का। द रॉन्गफुल एक्ट गिव राइज टू द लीगल रेमेडी। बट अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी की है तो उसके लिए हमारे पास विधि में क्या है, उसका उपचार है, और उपचार क्या है, डैमेजेस। So these points are very important for pre-exam. Now we will see in the graphical way what the tort means। हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको देखेंगे, एक चार्ट फॉर्म में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से टॉर्ट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो टॉर्ट है उसको हमने देखा कि व्हाट इज़ टॉर्ट। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल क्लियर। नाउ कम्स दी डज नॉट इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि नो, टॉर्ट इज़ इंडिपेंडेंट, खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद एक सिविल रॉन्ग है, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M, लिमिटेशन एक्ट में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है जो कि सेक्शन 2M में दी गई है। वो ये है, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust।
सिंपल है, जैसे जो मैंने ऊपर बोला सेम चीज़ कि टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड नहीं है। सेम यही डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में दी गई है कि टॉर्ट अपने आप में खुद एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपने में शामिल नहीं करता। इट नॉट इंक्लूड